सो फ्रेंड, दिस इज़ ब्रिज और आज हम लोग एक बार फिर से हैं द हिंदू के एनालिसिस को लेकर आपके पास। इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती है केवल उसी को कवर करते हैं, इसलिए आपको लेंथ छोटा दिख सकता है, पर वही है कि हमारा लक्ष्य है प्रिपरेशन के समय आपके कीमती समय को बचाया जाए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। जैसे ये न्यूज़ 15 मार्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू, इनको इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं और छोटे एग्जाम्स के लिए तो खैर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू हैं। ऐसे इनको नियुक्त कौन करते हैं, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं, तो ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग भी इस आर्टिकल का यहीं से हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को। ये अगला न्यूज़ है आंध्र प्रदेश से आया हुआ है। इसमें है आपको आंध्र प्रदेश में एक जो सेंचुरी है आपको अटपक्का करके इसका नाम है। इस बर्ड सेंचुरी में ओवर 1 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिले हैं। तो ये कई बार इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इन्वायरमेंट में पूछ देता है। तो एक तो ये जो है बर्ड सेंचुरी अटपक्का, ये कहाँ है ये पूछ सकता है। और ये जो अगला न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्टडी फ्लैग्स मिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये जो रहा है हम लोग का, ये पता नहीं मीन्स इसको ट्रिपल स्टार में भी लिखा जाए तो ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि कई बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से क्वेश्चन बने हुए हैं। स्पेशली जो हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं इनको बनाया जाता है, तो यहीं से लिया गया है। स्टेट्स ने स्टडी कराई है और इसमें एक 8 सदस्यीय समिति थी जिसके नेतृत्व कर रहे थे एस.एन. ढींगरा, रिटायर्ड जस्टिस है। इन्होंने पिछले 8 महीने से असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, इन सब जगहों पे इन्होंने स्टडी किया और इस स्टडी के बाद में बताया है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये मिक्स्ड इन्होंने दिया है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है संभवतः जो टारगेट था कि हर जगह पे हम लोग यूनिक तरीके से इसको कर पाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुआ है। हाँ, किसी भी तरह का जो यूनिक सिचुएशन एग्जिस्टिंग जो कर रही थी नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, इसके लिए कुछ बहुत बेहतर करते हुए इन लोगों के स्टडी में नहीं आया है। चाहे वो शिफ्टिंग हो, झूम खेती के बारे में बातचीत किया गया हो, या इकोलॉजिकल और कल्चरल नीड्स के बारे में बात किया गया हो। तो इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि जो FRA 2006 है, 2006 है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से तो खैर नहीं किया गया है, ऐसा है। गवर्नमेंट ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो कंटेंट स्ट्रीम कर रहे थे ये बहुत ऑप्शंस किस्म के कंटेंट थे। OTT यानी ओवर द टॉप, ये आप लोग जानते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स है जो अपने मोबाइल ऐप्स या फिर अपने वेबसाइट्स के ज़रिए अपने जो बनाए गए वेब सीरीज होते हैं स्पेशली उनको रन करते हैं, फिल्में भी रन करते हैं। तो इसमें भारत सरकार ने 18 OTT को, जो कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी है जिनमें ड्रीम्स फिल्म्स है, अनकट अड्डा है, ट्राइफिक्स है, एक्स प्राइम है, नियोनेक्स है, बेशर्म्स, हंटर्स, रैबिट, तो इन सभी को इन्होंने बंद कर दिया है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को जानना भी चाहिए। इस तरह के न्यूज़ को तो प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट अनवेल्स किया है जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट की जाएगी उनकी जो रोड क्रैश में विक्टिम्स होते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की है जिसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की जाएगी। जितने भी विक्टिम्स होंगे रोड एक्सीडेंट के, इनकी अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको अंडरटेकन किया गया है और इसमें ना जैसे कुछ टर्म्स है, ये गोल्डन आवर, इस टर्म्स को हमको समझ लेना चाहिए। गोल्डन आवर होता है एक पीरियड होता है इंजरिंग के ठीक बाद, जैसे चोट लगा, दुर्घटना हुआ, इसके ठीक बाद का जो क्रूशियल टाइम होता है। अगर इस समय ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो
बहुत हद तक वो पेशेंट्स डेथ की तरफ नहीं जाता है। इसी टाइम को गोल्डन आवर कहा गया है और सरकार ने इसी बात को रखा है कि ये जो गोल्डन आवर है इसमें 1.5 लाख का जो मिल जाएगा सहायता, इससे लोगों के ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल होने में बहुत मदद मिलेगी। पैकेज जो है ये ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा ऑफर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे जो चल रहा है अभी, इस योजना के तहत है। क्लेम्स रेज्ड बाय हॉस्पिटल्स फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट विल बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो जो क्लेम्स हैं जो हॉस्पिटल्स को जो पेमेंट किए जाएंगे वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से भी किए जाएंगे। गोल्डन आवर क्या होता है ये हम लोगों ने समझा, और इसमें आपको जो योजना है ये कैशलेस ट्रीटमेंट का, इसमें सबसे बड़ा लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो गरीब तबके से आते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के काम करते हैं। जनरली क्या होता है, जो कंपनी वगैरह में भी काम करते हैं, अगर वर्कर भी है तो उनके लिए अलग से ESIC इन सब तरह का व्यवस्था होता है, तो वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है, खुद का एक सेल्फ छोटा मोटा दुकान चला रहे, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है। सो ऐसे ही वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपका समय कम खर्च हो और आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।